इससे मुझे एक घटना याद आई, बताऊं कि नहीं बताऊं? अगली बार बताऊंगी। जी, गर्मी हो रही ना, घर जाना होगा। मैं सत्संग करती थी तो अलग से ही करती थी, जैसे आज आपके यहाँ हुआ है। लेकिन एक बार सुरेश आनंद जी की बात बापू जी तक गई कि भैया 3-3 घंटे बोलते हैं तो थक जाती। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, बापू जी 2.5-3 घंटे के बाद आते हैं। ये बात एक बार बापू जी के आगे गई थी, संचालकों ने रखी। तो बापू जी ने कहा कि इसको कोई हेल्प में दे दो। तो कहा स्वामी जी किसको ने? तो एक काम करो, रेखा को बुला लो। तो शाम को मैसेज आया रात वाली गाड़ी से, तो मेरे को भगाया और सुबह पहुंची। सबने बोला सत्संग करना है आपको, सुरेश आनंद जी के पहले आपको भैया का हाथ बटाना है, थोड़ा भैया को फ्री करो। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन जब मैं व्यासपीठ पे चढ़ रही थी तो मेरे को नीचे से बोला गया, वो जो संचालक था, बहन जी आपको 10 मिनट बोलना है। कितने मिनट बोलना है? मैं मन में सोची तो मेरे को बुलाया क्यों तुम लोगों ने? 10 मिनट के लिए बुलाया है तो वो वैसे 10 मिनट कम बुलवा लो उससे, मुझे क्यों बुलाया? पर ये अंदर अंदर बोल रही थी। वो तो बोला 10 मिनट, मैं ऊपर जाके बोली मैं 10 मिनट में बोलूँगी क्या? और 5 मिनट तो लग गए गुरु ब्रह्मा में। 6ठे मिनट में बोलना शुरू किया, 3 मिनट बोली, इतने में बोले कि भैया आ गए। मैंने कहा आओ बैठो, चलो आ जाओ। उतर गई। फिर बापूजी ने पूछा 10 मिनट में क्या बोली? बोले बाबूजी 5 मिनट तो गुरु ब्रह्मा बोली और 5 मिनट तो बोलने लगी, इतने में तो भैया आ गए। स्वामी जी ने मेरे को फिर पीछे बुला के डांट लगाई, क्या 5 मिनट गुरु ब्रह्मा बोलती है, जल्दी जल्दी बोल, 8 मिनट तो सत्संग कर, 2 मिनट प्रार्थना। तो भी मैं बापू को ये नहीं बोल पाई कि 8 मिनट में मैं क्या बोलूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं कल से इसको ठीक करती हूँ। तो कल से मैंने फटाफट गुरु ब्रह्मा गाई, मानो मेरे पीछे कोई पड़ गया हो, क्योंकि 8 मिनट में मुझे कुछ ना कुछ बोलना था। तो 8 मिनट में मैं जो तैयार करके गई उसको बोला। फिर स्वामी जी ने सुना, बोले हाँ और ठीक करो, कल 1 मिनट में। मैंने कहा जी परसों उड़ी जाएगी। लेकिन ऐसे करके बाबूजी मुझे दौड़ाते कि बोल 10 मिनट में बोल। तब मैं सच बोलती हूँ, आज बोलती हूँ, ऐसे तो बोलती भी नहीं थी। फिर मुझे लगता था मेरे को 10 मिनट के लिए तुम क्यों इतना लंबा लेके चलते, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से कोई किधर जा रहा है, कोई किधर, और बोलना कितना 10 मिनट। बहुत अंदर सोचती थी लेकिन चुप रहती थी। बापूजी बोल रहे हैं ना, ठीक है। फिर बापूजी ने थोड़े दिनों बाद बोला इसका 15 मिनट कर दो। फिर मैंने कहा चलो एक स्टोरी तो बोलूँगी अभी। तो 15 मिनट हो गए मेरे, इस बात को 7 साल हो गए। फिर थोड़ा धीरे वो दौरे बोला इसको 20 मिनट दो, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, ऐसे करके मेरे को आधा घंटा मिलने लग गया। तो थोड़ा भैया को भी विश्रांति, मेरे को भी बोलने मिल गया। ऐसे करते करते बापू ने कहा इसको 40 मिनट दो। 10-10 मिनट बापूजी बढ़ाते थे। एक दिन आया, बापूजी ने कहा इसको 1 घंटा दो। 1 घंटा बोल गई, बाबू खुश हो गए। बाबू बोले अब तो ये बोलने लग गई, अब एक काम करो, सुरेश को अलग करो, रेखा को अलग करो। जयराम जी की। मैं मन में सोचा जोड़ा क्यों था और फिर अलग क्यों कर रहे हो, बाबू की मौज। तो एक दिन हम मध्य प्रदेश में थे। स्वामी जी ने कहा एक काम करो, 9 बजे सुरेश शुरू करे, 11:30-12 मैं सुरेश को पूर्णावती करूँगा, फिर उधर से चलूँगा। 3 घंटे बाद मैं थी। रेखा शुरू करे 3:30 बजे, 4:30 तक रेखा के पास मैं पहुँच जाऊँगा। 1 घंटा रेखा को बोलने दो। ये उस दिन तय हुआ था। मैंने 3:30 शुरू किया, 3:50 हो गए थे। बापूजी आए 4:30 बजे पंडाल के बाहर से, और आवाज़ तो आ गई थी। तो स्वामी जी ने बोला बोलने लगो, अभी मैं आ नहीं रहा हूँ। कितनी देर हुई है? बोले बाबू 50 मिनट ही हुए हैं। बोले नहीं, ये तो 50 मिनट और बोल सकती है, ये बोलने दो, मैं निवास जाके आता हूँ। तो बापूजी चले गए अपने निवास। अब निवास गए, स्वामी जी गए थे थक, जयराम जी की, और बापूजी थोड़ी देर लेट गए तो स्वामी जी को लग गई आँख। अब मेरा 3:30 का टाइम,
5:30 बजे मेरी कोटा पूरी हो गई, भाई मेरे 2 घंटे तो हो गई। फिर मैंने नीचे इशारा किया, समझ गए ना कि बापूजी कहाँ हैं। तो इन्होंने मुझे 10 मिनट बाद इशारा किया कि अभी तो तुम चलती चलो। अब वहाँ व्यासपीठ से क्या ज़्यादा बोला भी नहीं जाता है, तो फिर मैं चलती चली, क्योंकि अब जो बोल रहे वो भी जवाबदार थे। 6 बजे मैंने फिर पूछा, तो फिर इशारा किया कि अभी तो चलो। आखिर 6:30 बजे फिर मैंने संध्या करवाई, क्योंकि बोल के भी इंसान कितना बोलेगा। फिर सब लोगों ने मेरे साथ संध्या करी। फिर मैंने कहा सब लोग माला करो, बापू आएंगे। 7 बज गए। फिर तो लोग भी देखने लग गए कि बाबा जी कहाँ हैं। फिर मैंने इनको पूछा, इन्होंने फिर कहा, मैंने माइक किया बंद, मैंने कहा इधर आओ, कब से मेरे को ऐसे ऐसे कर रहे हो, यहाँ क्या ऐसे ऐसे कर रहे हो, चलती चलो चलती। अरे कब तक चलना है, कहाँ जाना है। फिर वो लोग डर गए। मैंने कहा बापू कहाँ है, बोलता है निवास पे हैं। मैंने कहा तो बुलाओ स्वामी जी को। बोले कैसे बुलाएं। मैंने कहा जैसे रोज बुलाती हो बुलाओ, 7 बज रहे हैं, मैं कब तक चलूंगी। बोले बहन जी बुलाएं तो तब जब तो बापूजी जाग रहे होते। मैंने कहा क्या हुआ। बोले बापूजी तो सो गए। मैंने कहा थोड़ा लाइट पंखा खोलो। बोले लाइट भी खोल दी। मैंने कहा दरवाजे में आना जाना करो। बोले रोज कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। लेकिन बापूजी की तो आंख, बहन जी अब तो आपकी किस्मत, जब आंख खुले तब तक तो आप चलती चलो। जैसे आप लोग हंस रहे हो, ऐसे वो नीचे वाले भी हंस रहे थे कि बहन जी बुरी फंसी हैं आज। और मैं अंदर से रो रही थी कि 3:30 बजे से कितने बज गए। कहाँ तो मेरे को 10 मिनट से शुरू करवाया और कहाँ मुझे आप ले आए। आखिर 7:30 7:45 मेरी क्षमता खत्म हो गई। फिर मेरे को अंदर से आवाज आई कि जो काम बाहर से नहीं हो सकता हो ना, फिर उसको ज़्यादा जोर मत लगाओ। फिर उस काम के लिए आप अंदर कहाँ जाओ, अंदर। मैंने आंखें बंद कर दी। सब लोगों को बोला आंखें बंद करो, बापूजी को प्रार्थना करो कि आपके बच्चे आपकी राह देख रहे हैं, आ जाओ। और जैसे हमने प्रार्थना करी होगी, वहाँ बापूजी की आंख खुली और पहला प्रश्न पूछा, सत्संग चल रहा है। कहा जी। रेखा है। कहा जी। कहा चलो। और बापूजी क्या बताऊं अब आपको, घर के लोगों, जैसे लेटे थे वैसे के वैसे उठ के गाड़ी में बैठ गए। और 5 मिनट में तो हॉर्न बज गया कि बापू आ गए आ गए। तो मैंने तो जैसे हॉर्न सुना, ओम नमो भगवते, हाँ बापू आ गए। लेकिन जैसे बापू व्यासपीठ पे चढ़ रहे थे तो साधकों ने कहा बापू कंघी, बापू मुंह धो लो। कहा हाँ मैं तो इस लड़की के चक्कर में चिंता में मुंह धोना ही भूल गया। मुझे लगा है बच्ची कब से सत्संग कर रही होगी। फिर बापूजी मेरे को इशारा किया, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फिर कंघी किए, मुंह धोए, थोड़े कपड़े ठीक किए, फिर ऊपर आए और मेरा कंधा थपथपाया। बोले शाबाश। फिर जितने लोग बैठे थे सबको बोले ये मेरी लड़की नहीं है, ये मेरा लड़का है। ऐसा मेरा कंधा थपथपाया। ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है। फिर मैं प्रणाम करके नीचे बैठ गई। फिर बापूजी वो अपने आप में बैठ के क्या सत्संग किया, क्योंकि आराम करके आए थे, एकदम थकावट उतर गई थी। ललाट ऐसा चमक रहा था बापू का, बहुत अच्छा सत्संग। 9:30 बजे तक खूब दिया जनता को। फिर 9:30 बजे हम लोग अपने घर चली गई। मैं घर गई, वहाँ हाथ पैर धोया। वो बहन जी ने बोला खाना खाओगी। मैंने कहा नहीं मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे को दूध दो। दूध पी के लाइट बंद करी, दरवाज़ा बंद, मोबाइल बंद और सो गई। अब बापूजी 10:30 बजे अपने निवास पे चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि बापूजी तो अपनी नींद कर चुके थे। वो चक्कर लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं रेखा है क्या। कहा नहीं। कहा फ़ोन लगाओ जयराम जी की।
वो फोन लगाया तो बोला फोन तो बंद है। बोला जिसके घर रुकी उसको लगाओ। उनको लगाया, बोले जाओ बहन जी को उठाओ। उन्होंने खूब खटखट की होगी, मैं तो दरवाजे बंद करके सो गई। कहा बापू खूब खटखटा रहे हैं पर बहन जी खोल नहीं रही। बापू जी बोले ये अच्छा बदला ले लेती है हमसे, पहले ये जगा रही थी तो हम नहीं जग रहे थे, अब हम जगा रहे हैं तो ये नहीं जग, आने दो इसको, सुबह ठीक करते हैं। तो सुबह 9:30 बजे का टाइम था, मैं टाइम से पहुंच गई थी। 11 बजे बापू उस दिन 1.5 घंटे में आ गए। जैसे आए और मेरे को बड़े प्रेम से पूछे क्यों रात को मेरे से बदला लिया। मैंने कहा नहीं बापू जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ, पर मैं बहुत थक गई थी और 4.5 घंटे में जीवन में कंटिन्यू कभी नहीं बोली हूँ। बोले अच्छा, मैंने खूब टेलीफोन करी तेरे को, मुझे लगा तेरे को बादाम काजू खिलाऊं थोड़ी ताकत आए। मैंने कहा नहीं बापूजी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। फिर बापूजी बहुत मुस्कुराए और बहुत हंस पड़े कि रात को कैसी तपस्या करनी पड़ी। तो कभी कभी ऐसे प्रसंग साधक के जीवन में आ जाते, जहाँ कोई मार्ग दिखता बोलो नहीं है। अभी भी ऐसा ही समय चल रहा है कि हम सबको कोई मार्ग नहीं दिखा। लेकिन मैं आज आप सभी साधकों के हृदय में भगवान को साक्षी रख के कह रही हूं, जब कोई मार्ग नहीं दिखता ना और सच्ची प्रार्थना होती है, तब ईश्वर का एक चमत्कार जरूर होता है, प्रकृति का एक चमत्कार जरूर होता है। ऐसे ही हम सबके गले यहाँ तक भर गए, सब लोग दर्शन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा वचन आप लोग याद रखना, बापूजी आएंगे और निर्दोष होकर आएंगे और ऐसी जय जयकार होगी कि जो नहीं आते थे वो भी दर्शन करने के लिए आएंगे। जयराम जी की क्या पूछ रहे हो? ये तो आप ही बता सकते हो। हाँ? समय पता होता तो जरूर बता देते। ये तो एक बापूजी को पता कि कितना समय लगेगा। फिर भी मुझसे पूछोगे कितना समय लगेगा तो मैं कहूँगी कि बहुत गई थोड़ी रही। क्या कहूँगी? बहुत रही मनवा धीरज मत खोए, थोड़ी रही है। पता नहीं चला इतना समय गुजर गया है, बस थोड़ा और है, आएगा जरूर। इसीलिए बहुत प्यारा भजन एक गाते हैं कि साधना की राह पर चलना है कठिन। ये जो ईश्वर की राह है ना, ये है कठिन, लेकिन गुरु हाथ पकड़ लें और ये दोष आपके अंदर नहीं हो तो ये राह आसान है, वरना ये राह थोड़ी कंकरीली है। बहुत प्यारा भजन है, आज पानीपत वालों को सुनाऊंगी। इसके बोल कि साधना की राह में चलना है कठिन, लेकिन जो अंतर्मुख हैं, जिनका अंतर्करण शुद्ध है, उनके लिए ये मार्ग कठिन बोलो नहीं। साधना